नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। यूजीसी नेट योग जून 2019 में जो परीक्षा हुई उसके प्रश्न आज से हम सॉल्व करना प्रारंभ कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे पढ़ाने का जो पैटर्न है, तरीका है, वो पसंद आ रहा होगा। और यदि आपको कहीं भी उन प्रश्नों में डाउट हो, समझाने में या समझने में कहीं भी शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन डाल दीजिए ताकि आने वाले समय पर जो वीडियोस हैं योग के, चाहे प्रायोगिक रहेंगे चाहे ज्योतिष से संबंधित जितने भी वीडियोस होंगे आपको शीघ्रता से प्राप्त हो पाएंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न वह ये है, घेरंड संहिता में दंत मूल धोती के लिए किस रस का प्रयोग बताया गया है? ये हमने बताना है। आपने घेरंड संहिता ग्रंथ देखा है। घेरंड मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ है जिसके अंदर 7 प्रकार के जो उपदेश दिए हैं और राजा चंड कपाली का आपसी संवाद है। तो वहाँ पर पहला ही जो चैप्टर है, पहला उपदेश जो है उसके 27 नंबर का श्लोक आप देखेंगे, वहाँ वर्णन मिलता है, आता है श्लोक वहाँ, खादिरेन रसे नाथ मृत्तिकया च शुद्धया मार्जयेद दंत मूलंच यावत किल्बिषम आरेत। यानी वहाँ स्पष्ट वर्णन है खादिर वृक्ष, यानी खादिर का वृक्ष बोलते खेर के पेड़ को, खादिर वृक्ष के रस से और सूखी मिट्टी यानी पीली से, जो पीली मिट्टी होती है उससे तब तक दंत मूल का मार्जन करें। अब यहाँ पर खादिर रस जो है आपका, ये प्रश्न जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। बबूल का रस, तिक्त रस, नीम रस ये बिल्कुल सही नहीं है, ये सब आपके गलत रहेंगे। तो इस तरह से यदि आपका वहाँ सूखी मिट्टी यानी पीली मिट्टी का भी विचार आए तो भी आप समझना है वो उसी से दंत को निर्मल करने की बात कही गई है। अगला जो प्रश्न वह ये है कि निम्नलिखित में यानी भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठ की दृष्टि से क्रमबद्ध करना है। ऐसे प्रश्न बहुत बार आने लग गए हैं और अब की बार भी आ सकते हैं, आगे भी आएंगे। तो इनमें ये बताना है कि बड़ी विडंबना ये होती है कि हमें ये प्रकरण पकड़ में नहीं आता है कि ये प्रश्न पूछा गया है तो कहाँ से पूछा गया है, और इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा अध्ययन नियमित करना है और इन श्लोकों को आपने रिवीजन करते रहना है ताकि उनके अंदर की जो बातें हैं आपको प्रकरण के साथ समझ में आए, कहाँ किस के लिए कौन से प्रकरण में विचार किया गया है। बड़ा बड़ा ध्यान रखना है, हमारे श्रीमद् भगवत गीता है वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ है, 18 इसमें अध्याय हैं, 700 इसमें श्लोक हैं और इसके अंदर 12वें अध्याय का जो भक्ति योग जो है उसका 12 नंबर का जो श्लोक है, ध्यान रखना है, 12वें अध्याय का 12वें नंबर का जो श्लोक है उसमें ये विचार आता है। वहाँ लिखा है, श्रेयो ही ज्ञानम भ्यासान जान आधयानम विशिष्यते ज्ञानात् कर्म फल त्यागास्त्यागाच्छ अंतरम। यानी वहाँ बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि पहले अभ्यास करना, 1 नंबर का अभ्यास, अभ्यास के बाद आपका ज्ञान है, ज्ञान श्रेष्ठ, और ज्ञान का ध्यान से क्या होता है, सब कर्मों का फल त्याग की बात कही गई है। ये इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, 1 2 3 4 नंबर का कंटिन्यू इसके ऑप्शन है, ये बिल्कुल इसी क्रम में रखना है। और ये श्लोक को आप एक बार अपने आप स्वयं इसको देख लीजिए तो और स्पष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, योग राज उपनिषद के अनुसार षष्टम चक्र, यानी आपको ध्यान होगा कि इसी समय हमारे प्रश्न पत्रों में कुछ यूनिट यानी कुछ उपनिषद और जोड़े गए हैं, उनमें से योगराज उपनिषद हैं, यानी 9 उपनिषद, 8-9 उपनिषद नए हैं जिनका के अंदर से भी बहुत प्रश्न आए हैं। पहला है योगराज उपनिषद के अनुसार षष्टम चक्र की बात पूछी है। अब हमें षष्टम चक्र, हमने 6 चक्र पढ़े, आप ध्यान रखें तो इसको ही बताता हूँ। योगराज उपनिषद में प्रमुखतः 4 योगों की बात की गई है जिसमें मंत्र है, लय है, हठ है, राजयोग है। ये 4 योग हैं और साथ में 21 मंत्रों की चर्चा है, 21 मंत्र हैं। अब इसमें नव चक्रों की चर्चा है। नव चक्र जो है
क्रम से ध्यान रखना है। पहला है ब्रह्म चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा नाभि चक्र, चतुर्थ हृदय चक्र, पांचवा कंठ और छठा है तालुका चक्र। ये उत्तर तो इसका ये हो गया। फिर सातवां है भ्रू चक्र, आठवां ब्रह्मरंध्र और नौवां है व्योम चक्र। इसलिए आपने स्पष्ट ध्यान रखना है। तालुका चक्र भी एक चक्र है जो योगराज उपनिषद में वर्णन हमें मिलता है 9 चक्रों के अंदर। अगला प्रश्न, योग सूत्र अनुसार किस पर विजय से योगी का शरीर देदीप्यमान यानी चमकीला हो जाता है। ये 4 प्रकार की यहाँ वायु दी गई है। ये पातंजल योग सूत्र से संबंधित प्रश्न है। वहाँ आपने देखा है विभूति पाद यानी 4 पाद हैं, चारों में विभूति पाद का तीसरा नंबर यानी विभूति पाद का 40 नंबर आप सूत्र वहाँ पर देखिए तो आता है समान जया ज्वलनम यानी समान वायु को जीत लेने से यानी योगी का जो शरीर है दीप्तिमान हो जाता है, चमकीला हो जाता है। कौन सी वायु है यहाँ पर? समान वायु। ये 1 नंबर का ऑप्शन सही है, बाकी तीनों के तीनों ये गलत हुए। अगला प्रश्न जो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी कलाई की अस्थियाँ, अब हमें कलाई की अस्थियों के बारे में प्रश्न है कि कलाई की अस्थियाँ, हमें जब भी कोई प्रश्न आए उस प्रश्न से संबंधित और भी गहराई में जाने की कोशिश किया करें ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आपको आने वाले और भी प्रश्न चाहे किसी प्रकार पूछे जाएं वो स्पष्ट होंगे। कलाई की बात करें तो ये कार्पल अस्थियाँ हैं। कार्पल अस्थियों की जो संख्या है टोटल वो कितनी है? 8 होती है, ध्यान। और उसमें 2 टाइप्स इनको बांटा गया है 2 में। एक है निकटस्थ पंक्ति जिसे हम प्रॉक्सिमल रो बोलते हैं और दूसरा है दूरस्थ पंक्ति जिसमें डिस्टल रो बोलते हैं। अब 2 प्रकार में इसमें पूछा गया है कौन सी कलाई की अस्थियाँ, खाली दोनों में से कोई भी हो सकती है। पहला जो प्रकार है उसमें 4 हैं, वो बता रहा हूँ। स्काईफॉइड बोलते हैं। दूसरा है ल्यूनेट, इसमें देखिए आप ल्यूनेट है क्या, ये वाला अर्धचंद्राकार वाली है ल्यूनेट। फिर ट्राइक्विट्रल, चौथी है पीसीफॉर्म। ठीक, ये 1 मिला। अगला प्रकार 2 है, उसमें है ट्रिपीजियम, दूसरा है ट्रेपीजॉइड, तीसरा है कैपिटेड आपने दिखा यहाँ पर मिला हो ये भी। और फिर है चौथा हेइमेट ये नहीं है। इसलिए स्टेपिस जो है ये कान की अस्थियाँ हैं। कौन सी अस्थियाँ? ये कान की अस्थियाँ। स्टेपिस और इनकस दोनों ही है कान की अस्थियाँ हैं। कान की अस्थियाँ टोटल कितनी हैं? 3 अस्थियों में से एक आती है मेलियस जो इसमें नहीं है, दूसरा है इनकस जिसे हम एनविल बोलते हैं, तीसरा है स्टेपिस या स्टिरअप बोलते हैं। ठीक है, स्टेपिस, इनकस और मेलियस तीनों को नाम यहाँ रखिए। ये कान से संबंधित अस्थियाँ हैं, कलाई से नहीं है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सर्वकर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख है? ये सर्वकर्म सिद्धि जो है ये आपने पढ़े भी हों तो ध्यान रखना है। 18वां अध्याय का जो 14 नंबर का एक श्लोक आप देखिए निकाल करके गीता में से, तो वहाँ आपको मिलेगा। वहाँ पर सिद्धि प्राप्ति के 5 हेतु बताए गए हैं, 5 कारण बताए गए हैं कैसे उसको सिद्धि प्राप्त करें। वह आता है अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्णम च पृथक विधम, विविधश्च पृथक चेष्टा, दैवम च अत्र पंचमम। ये पंचमम यानी इसमें सिद्धि कितने हुए? कारण उल्लेख है 5 प्रकार का। ये ऑप्शन आपका सही होगा। इस सूत्र को यानी श्लोक को देख लीजिए एक बार। और अगला प्रश्न जो है ये अभिकथन और कूट से संबंधित है। और अभिकथन इसमें क्या है कि ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए शांत वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है। बिल्कुल सही है, ताकि ध्यानात्मक मनस्थिति उत्पन्न हो सके। अगला इसमें तर्क ये दिया है समस्त योगाभ्यास ध्यानात्मक मनस्थिति के निर्माण में योगदान करते हैं। अब ये बिल्कुल जो है प्रश्न, पहला जो ऑप्शन है सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है। यदि हम तर्क देखें ए के लिए, वो तर्क सही नहीं आ रहा। कारण क्योंकि इसमें कहा समस्त योगाभ्यास ध्यानात्मक मनस्थिति के निर्माण में योगदान करते हैं। ऊपर का जो ऑप्शन है वह खाली ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए बात हो रही है और
ध्यानात्मक मनस्थिति उत्पन्न हो सके, ठीक है, और वातावरण से संबंधित बात हो रही है। यहाँ आ रही है ध्यान मनस्थिति निर्माण के योगदान के संबंधित। ये प्रश्न अपने आप में तो ठीक है, पर ये ए की व्याख्या सही नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये क्लिक करेंगे हमने। इनमें कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको बिल्कुल ही स्पष्ट से नज़र आएंगे, पर थोड़ा सा आपने अपनी बुद्धि को एक तर्क के दृष्टि से आपने इसको देखना है कि वो उसके जो शब्दों को अभिकथन ए है उससे ही वो कोरिलेट करके उसको व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। अगला प्रश्न, ये 2 कथन है। अभिकथन क्या है? व्याधि चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती है। व्याधि यानी होता है शरीर की, जो शरीर की समस्याएं हैं वो चित्त के जब विघ्न आने पर चित्त में उसके साथ प्रकट होती है। बिल्कुल ये बात सही है। और दूसरा तर्क क्या है? चित्त जो है, चित्त का जो विक्षेप त्रिदोष में वैषम्य को उत्पन्न करता है। यदि चित्त में कोई दोष आएगा तो त्रिदोष जो वात पित्त कफ का जो दोष है उनमें असमंजस्य उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या उत्पन्न हो जाएगा? व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। ये स्पष्ट करना चाहता है, इसलिए ये अभिकथन जो है, जो ए और आर दोनों सही है और आर ए से संबंधित है, यानी ये कोरिलेट हो रहा है इसके साथ, ये तर्क इसके साथ संगत खा रहा है, इसलिए हम यही कहेंगे आर जो है ए की सही व्याख्या है या संबंधित है। अगला प्रश्न ये है, इसमें अभिकथन क्या कह रहा है कि प्रकाश संवेदक वर्णक नेत्र के शंकु विद्यमान होते हैं। अब नेत्र का जो शंकु है जिसमें जो उसका एक फोकस बनता है तो उसमें विद्यमान होते हैं प्रकाश के संवेदक जो वर्ण आते हैं आपके सूर्य की किरणों के माध्यम से, उसके लिए कह रहे हैं। अगला तर्क इसमें यह है कि 3 प्रकार के शंकु और उनके प्रकाश वर्णक के संयुग्मन द्वारा अलग अलग वर्ण के संवेदक उत्पन्न नहीं होते। ये नहीं होते, ऐसा जो वर्ण है ये ऐसा नहीं है, इसलिए जो अभिकथन ए है वो सही है, आर पूर्णतया ये गलत है। ये बात ध्यान रखना है, हमारे उत्पन्न उसमें संवेदक होते हैं, नहीं है। इसी तरह से आज का अंतिम प्रश्न, और वो ये है विबंध में कौन से आसन, ठीक है, विबंध में कौन से आसन निषिद्ध हैं, मना किए गए हैं। यदि हम विबंध का अर्थ आप खोजेंगे तो उसमें विशेष रूप से बंधन आता है या फिर खूब जकड़ना आता है, पर यहाँ पर अर्थ जो लिया जा रहा है वह है कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर विबंध जो है ये कब्ज से संबंधित है, कोष्ठबद्धता से संबंधित है। तो इसमें आसन क्या नहीं करना, वो एक तो है त्रिकोण आसन नहीं करना, दूसरा है आपका यहाँ पर पाद हस्तासन नहीं करना। ये मना किए गए हैं, क्योंकि जब आपका ट्विस्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत आपके जकड़ा हुआ है पेट में, तो वहाँ पर घाव होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है पाद हस्तासन में आगे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना, उसके लिए कुछ अलग आसन है वो अभ्यास कर सकते हैं। सर्वांगासन, कुक्कुटासन ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा 10 हमारे जो प्रश्न थे पूर्ण हुए, और आपको जैसा भी कुछ भी इसमें सुझाव हो या कमेंट हो वो आपके दे सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक लिए नमस्कार।